प्यारी माँ, मेरे बूढ़े बाप को कभी मत भूलना माँ, कभी। मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं मंच के माध्यम से और आज भी कह रहा हूं, सबसे अधिक घर में, परिवार में बेटी अगर किसी से प्यार करती है, किसी से स्नेह करती है, तो सबसे अधिक अपने पिता से। चाहे जब आजमा करके देख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को। हाँ भाई, फिर हमारे श्री दशरथ केवल जी की तरफ से सुंदर विलाप पर 51 रुपए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय एक पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे बंधुओं, बहुत से पिता इस समाज में बैठे हैं और ऐसे भी पिता बैठे होंगे जो हृदय से बहुत कठोर होंगे, बहुत कठोर होंगे हृदय से। कोई कोई तो पिता ये कहा करता है, सुना है हमने, कि भैया मेरे आंसू नहीं आते। कितना भी कठोर पिता हो, तो कहता कि मेरे आंसू नहीं आते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, कितना भी कठोर पिता हो, लेकिन जिस समय एक अवसर आता है बेटी को डोली में बिठाने का, जिस समय पिता डोली में बिठाने के लिए बेटी को जाता है और डोली में बिठा करके बेटी को जैसे वापस मुड़ता है, ध्यान देना, कभी चाहे देख लेना, जिस समय डोली में बिठा करके पिता वापस मुड़ता है, वो बेटी डोली से उतर कर और दौड़ करके पीछे से अपने पिता से लिपट जाती है और जिस समय फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, पिताजी क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, आपने मुझे छोड़ दिया। अनायास मेरे बंधुओं, पत्थर दिल पिता भी, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी को डोली में बिठाता है और डोली में बिठा करके विदा करता है। डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। डोली में बेटी को बिठा करके विदा कर देता है और जिस समय लौट करके घर आता है तो सोचता है, चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि मेरे घर का, मेरे कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों क्या करता है वो, कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर
एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। मैं नहीं करता, लोग कहा करते हैं कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। आप लोग भी कहते होंगे बेटी पराया धन है, लेकिन ना, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। क्यों? अगर बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान और क्यों देते हैं लोग फिर दान? अगर बेटी पराया धन है, आपने पहले से मान लिया बेटी पराया धन है ना, बेटी पराया धन नहीं है। गर्व से इस बात को कहो कि बेटी हमारा धन है। और अगर आपकी बात को मैंने स्वीकार भी कर लिया, आपकी बात को मैंने अगर मान भी लिया कि बेटी पराया धन है, तो सुन लेना मेरे बैठे हुए समाज में लोगों, सुन लेना कि बेटी घर लाख, बेटी याद रख लेना, बेटी घर लाख पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है, मैं स्वीकार करता हूं आपको, आपकी बात को, लेकिन मेरे बंधुओं, एक बात मेरी भी आप लोग स्वीकार कर लेना, मान लेना, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो पिता जिस पिता ने बेटी की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। मैंने तो जाना है इस संसार में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। अरे मैं यहां से कह रहा हूं, यहां से कि ये स्वार्थ लागे करें सबो प्रीति, ये संसार का नियम है। बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, तभी स्वार्थ है बेटे। लेकिन आज कह देना पड़ा मुझे कि बेटा भाई इस जगत में हो, ये सब स्वार्थ के ये मीत पड़ा, पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत।
समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन, क्योंकि समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है। इसलिए बस ले जाओ हमारी बेटी को राजमहलों में। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहने पर विवश कर दिया आप लोगों ने, कहने पर विवश कर दिया। कहता नहीं ने कहलाया आपने, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। जाना क्या है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे पीने और ये मही में बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य करें आप लोग जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य शेष रह गया है बता मैं रहा हूं, करना आपको है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आस निज निज गृहे जाहु। आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो और निज निज गृहे जाहु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि, ये वैदे ही विवाह। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। लेकिन ये क्या, हमारा आदेश है और हमारे आदेश का पालन किया जाए। कौन सा आदेश? कि ये सभा का राजा क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का, ये रंग अमन का रंग भगा दो नेपालों को यहां से। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और इसी सुंदर करुण कंदन प्रस्तुति में श्री शिव कुमार गुप्ता जी, जिनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सबके सब दुखी हैं। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी।